हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेस्ट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट बताना चाहूँगा, ये जो चैप्टर है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस टेक्स्ट बुक के अंदर सक्सेसिव डिफरेंस मैंने स्टार्ट कर दिया है। और ये जो हमारे पास सिलेबस जो चल रहा है स्टूडेंट, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर पूर्ण रूप से यहाँ पे बेस्ड है। और जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो एनर डिफरेंसेस हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, प्लीज़ एक बार उनको जाकर दे सकते हैं सो दैट ये लेक्चर आपको समझ आए। तो एक बार हम इनको जनरल फॉर्मूला देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज होते हैं उनको हम एक बार इसको रिकॉलिंग करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट फॉर्मूले थे। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, चाहे वो आपका महासागर यूनिवर्सिटी हो या स्टूडेंट मेरठ यूनिवर्सिटी हो चौधरी चरण सिंह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक से फॉर्मूले। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बार फॉर्मूले को रिकॉलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डी एन होता है स्टूडेंट, एनर डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे। और हमारे पास मान लीजिए इस टाइप की कोई इक्वेशन है, मतलब फंक्शन है, तो ए एक्स प्लस के बी। तो इसका जो फार्मूला होता है एनर डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट ये जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a, तो a की पावर n, क्योंकि d की पावर n का मतलब एनर डिफरेंशिएशन है, कोई भी आपको फंक्शन देगा। तो स्टूडेंट इसको डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं ए एक्स प्लस के बी। जब भी इस टाइप का हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा उसका एनर डिफरेंशिएशन निकालना है। जो यहाँ पे स्टूडेंट e की पावर x का कोफिशिएंट है a, तो उसकी पावर n लिखनी है और टर्म को एज लिख देनी है। अब इसका दूसरा फार्मूला स्टूडेंट ये था, अगर हमारे पास a की पावर x है, मतलब इस टाइप का कोई टर्म है, तो उसका एनर डिफरेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे a की पावर x तो एज इट इज रहेगी, तो यहाँ पर आ जाए log a की पावर होल n। तो इस टाइम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक बार प्लीज इसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो फार्मूला है डी एन, तो हमारे पास स्टूडेंट ए एक्स प्लस के बी की पावर m। जब भी इस टाइप का हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है उसका हमें एनर डिफरेंशियल फाइंड करना होता है, तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, पावर सामने लाएंगे तो m माइनस के 1, m माइनस के 2, m माइनस के 3। तो इसी प्रकार ये कंटिन्यू चलता रहेगा, m माइनस 4, m माइनस अब 2 करेगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो m, इसमें से स्टूडेंट एक कम करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास है पावर सामने तो आई गई, तो यहाँ पे स्टूडेंट ए एक्स प्लस के बी और m माइनस के 1, m माइनस के 2, तो वो एनर टर्म करते रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 1। जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे a की पावर है, देखो x का कोफिशिएंट तो आपको लिखना ही होगा। ये हमारे पास का फार्मूला है। अब जो डी एन होता है स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला है यहाँ पे ए एक्स प्लस के बी माइनस 1। स्टूडेंट बताना चाहूँगा ये जो फार्मूला है ये इस टाइप के फंक्शन में आपका अप्लीकेबल होगा। तो जब भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी उसके लीनियर फैक्टर करें तो मैं इस फॉर्मेट में आपको लाना है। ये मोस्टली फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा स्टूडेंट। तो ए एक्स प्लस बी की पावर होल इनवर्स, इसका जो फार्मूला बताता है स्टूडेंट माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n, और जो x का कोफिशिएंट है स्टूडेंट a की पावर n। देखो यहाँ पे जो नीचे आएगा ए एक्स प्लस के बी, पावर नीचे प्लस हो जाएगी यानी n प्लस के 1। कुछ देखो अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग नोटेशन देखने को मिलेगा, कई बार हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ए एक्स प्लस के बी तो 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई इशू नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको नीचे लिखो, तो बात एक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, जो फिफ्थ फॉर्मूला बताता डी की एन, तो स्टूडेंट यहाँ पे log x था, log ए एक्स प्लस के बी। स्टूडेंट यहाँ पे एक डिफरेंस है ए एक्स प्लस बी की होल इनवर्स और log ए एक्स प्लस के बी में एक डिफरेंस है। तो माइनस 1 की पावर यहाँ पे n टाइम था, यहाँ पे एक कम टाइम करेंगे। जैसे यहाँ पे n देखो फैक्टोरियल का साइन ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट और ऐसे भी हो सकता है, जो आपकी चॉइस है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस 1 की पावर n थी, तो यहाँ फैक्टोरियल है। अब यहाँ माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। अब देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे तो a की पावर n है। अब यहाँ पे जो पावर n प्लस 1 थी तो ए एक्स प्लस बी की पावर n, ये हमेशा याद रखना। अब स्टूडेंट जो इसका 6 फार्मूला था इस तरीके समझ सकते हैं, d की पावर मतलब डी एन, और यहाँ पर था स्टूडेंट कोस ए एक्स प्लस के बी, या पहले साइन भी ले सकते हो। इसका जो फार्मूला स्टूडेंट x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे a, क्योंकि d की पावर n है ना, डी एन का मतलब एनर डिफरेंशिएशन है, तो जो x का कोफिशिएंट है वो a की पावर n हो जाएगा। उसमें यहाँ पे कोस है तो कोस ही आएगा, तो कोस ए एक्स प्लस के बी प्लस के n पाई बाई 2। कुछ बुक में स्टूडेंट या n पाई बाई 2 हम पहले लिख सकते हैं, बाद में हम ए एक्स प्लस के बी भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट का एक फार्मूला और था इसी के अंदर डी एन, तो साइन ए एक्स प्लस के बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट x का जो कोफिशिएंट है तो a की पावर n साइन ए एक्स प्लस, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला यही होगा हमारे पास। अब स्टूडेंट एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया था विद प्रूफ प्रीवियस लेक्चर में, एक बार उसको जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट, उसका भी एग्जाम में कई बार प्रूफ पूछा जाता है।
तो यहाँ पे समझते हैं डी एन, जैसे पहले हम साइन लेते हैं तो यहाँ पे ई की पावर ए एक्स, जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन देगा उसका हमें एन डिफरेंस निकालना है। इसमें यहाँ पे बी एक्स प्लस ई, देखो आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी था और यहाँ पे बी एक्स प्लस ई, क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका। अब इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट आर की पावर एन ई की पावर एच टी रहेगा, तो साइन और यहाँ पे बी एक्स प्लस के सी एन फाइव। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख समझना, जो हमारे पास आर होता है यहाँ पे आर हो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, या इसको हम 1/2 लिखेंगे, स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। और जो फाइव होता है यहाँ पे एंगल फाइव हमारे पास होता है tan इनवर्स बी अपॉन ए। जब स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे इसका मैं रिजल्ट बताऊंगा। वैसे मैंने इसको एक बार लास्ट लेक्चर में इसको देख सकते हैं, वहाँ में इसका प्रूफ मैंने बताया था कि हम जो ए एज्यूम करते हैं वो तो आर कोस फाइव करते हैं एंड बी एज्यूम करते हैं आर साइन फाइव। जब इसको डिवाइड करते हैं तो बी अपॉन ए तो हमारे पास ये आ जाए, मतलब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब इक्वेशन 1 का भाई 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हार कोस फाइव का स्क्वायर आर साइन फाइव का स्क्वायर, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास ये 2 इधर जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको स्टूडेंट समझ सकते हैं। इसी तरह का स्टूडेंट कोस का भी कर सकते हैं, तो डी एन ई की पावर ए एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट कोस बी एक्स प्लस के सी। देखो यहाँ पे आर की पावर तो एन आर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि यहाँ पे आर क्या चाहिए। अब स्टूडेंट बिल्कुल ए की पावर एच टी रहेगी, और यहाँ पे कोस था, चूँकि यहाँ पे कोस आना चाहिए, तो कोस बी एक्स प्लस के सी एन फाइव मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे मोस्टली यही फॉर्मूले है जो आपके nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में किसी भी फंक्शन में अप्लाई करके हम nth डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर बनता ही है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द nth डिफरेंशियल ऑफ कोएफिशिएंट, ये आपके पास फंक्शन है, इसका nth डिफरेंशियल निकालता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं कि हमारे पास ये दे रखा है स्टूडेंट 1/x² माइनस ए स्क्वायर। आपको ये देखना होता है हमें इसका nth डिफरेंस कैसे निकालता है। तो सबसे पहले चेक करना होता है कि हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसके लीनियर फैक्टर बनाने का प्रयास करेंगे। हम स्टूडेंट इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस का a और x प्लस का a। जैसे आप नॉर्मली 12 स्टैंडर्ड में निकालते थे पार्शियल फ्रैक्शन से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो यहाँ पर समझते हैं, जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन होगा तो वहाँ पे स्टूडेंट देखो क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो वहाँ पे एक पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना। और ये भी याद रखना स्टूडेंट, वहाँ पे देखो पावर कितनी है एक्स की, ऊपर एक्स वाली टर्म नहीं है। अगर ऊपर भी एक्स मतलब इस टाइप का कोई फंक्शन है एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स है, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 2 है, नीचे पे एक्स स्क्वायर माइनस के 3। जब यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर की पावर यहाँ पे 2 है तो नीचे की पावर 2 है, तो हमेशा फंक्शन को डिवाइड करना। अगर ऊपर की पावर बड़ी है तब भी डिवाइड करना, अगर दोनों इक्वल है तब भी डिवाइड करना, अगर ऊपर की पावर छोटी है तब डिवाइड नहीं करना। मतलब हर की जो पावर बड़ी है न्यूमरेटर से है, मतलब डेनोमिनेटर की जो पावर है बड़ी है किससे, ग्रेटर देन न्यूमरेटर है। तो ये हमेशा याद है, अगर इक्वल है तब भी डिवाइड करना है, अगर ऊपरले वाली बड़ी है तो तब भी डिवाइड करना है। ये हमेशा इस टाइम बहुत अच्छा पॉइंट है, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स की टर्म नहीं, तो हम सीधा सीधा नीचे के लीनियर फैक्टर करके अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे भी आप इजीली समझ सकते हैं। इसका ट्रिक ये है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे जब ऊपर कोई कॉन्स्टेंट है, यानी कॉन्स्टेंट यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, तो देखो हम इसको कैसे लिखते हैं। देखो हमारे पास ये लीनियर फैक्टर है एक्स माइनस का ए और इंटू एक्स प्लस का ए। तो हम स्टूडेंट मैंने देखो ये ट्रिक होती है एक्स माइनस से, यानी छोटे में से मोस्टली जो घटाओ बड़ा वाली टर्म घटाते हैं एक्स प्लस का ए। जैसे इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, दोनों का हम एलसीएम लेते हैं एक्स प्लस का ए, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा। स्टूडेंट देखो ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 है, क्योंकि ऊपर क्या बचना चाहिए था 1, तो स्टूडेंट तो हमारे पास 2 हम अलग लेंगे, तो हम इसके आगे लिख देंगे तो एक्स माइनस से एक्स प्लस ए। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे जो इसकी मल्टीप्लाई करो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस के 2a, जब हम इसकी मल्टीप्लाई, ये स्टूडेंट ये ट्रिक होती है। अरे तो फिर इसको हम क्या करेंगे, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, एक्स माइनस से बी एक्स प्लस ए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है। ए भी यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी कॉन्स्टेंट है, यानी कोई भी यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट की ट्रिक और भी है, देखो समझते हैं। पहले इसको लीनियर फैक्टर करते हैं। देखो जब भी लीनियर फैक्टर होगा इस टाइप का होगा, एक्स माइनस से एक्स माइनस के बी एक्स माइनस के सी
एक्स माइनस के डी। देखो ये लीनियर फैक्टर होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो पावर कितनी है, एक्स की पावर, कितने कॉन्स्टेंट यहाँ पे ए बी सी डी, तो 4 कॉन्स्टेंट आएंगे। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी एक्स माइनस सी और डी अपॉन एक्स माइनस डी। मतलब इस तरीके, ये कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल लेते तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको लेट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास है जो कैपिटल ए बी और सी एंड डी की हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, इनका कोफिशिएंट इक्वल करके फिर वहाँ पे रखते हैं। फिर हम इसको इस फॉर्मेट में लाते हैं, मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला एक्स प्लस के बी इनवर्स, हम इसको इस फॉर्मूला में, अगर नीचे है तो उसको हम ऊपर लेके हम माइनस इनवर्स बनाओगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितने होंगे, यहाँ पे 2 हो गए, ए और बी, कैपिटल ए और बी। अब स्टूडेंट ट्रिक देखते हैं ए और बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। एक ट्रिक तो मैंने बताई, जब भी इस टाइप का टुकड़ा है, देखो यहाँ पे देखते हैं फैक्टर, तो हम छोटे में से हम बड़ा सबट्रैक्ट करते हैं। देखो ये चेक करना होता है, देखो हमें ऊपर 1 आना चाहिए, अगर ऊपर यहाँ पे कोई टर्म बचती है तो हम उसको नीचे डिवाइड में लेते हैं। देखो समझते हैं, जैसे हम स्टूडेंट का एलसीएम लेंगे, एक बार और समझ लेंगे, एक्स प्लस का ए, तो उसको हम यहाँ पे भेजेंगे, तो एक्स क्योंकि माइनस एक्स और प्लस है, क्योंकि -1 की समझ जाएगी, तो यहाँ एक्स स्टूडेंट यहाँ पे देखो 2a बचा, जबकि वहाँ पे क्या बचना था, तो 1 बचना था। स्टूडेंट यहाँ पे हम 2a को बाहर लेंगे क्योंकि ऊपर कट जाना चाहिए, अगर वहाँ पे 3a बचता है तो हम 3a बाहर लेते, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। वैसे करने का तरीका स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिक भी है, देखो हम इसे 0 बनाना है, हमें जब भी एक्स माइनस ए को 0 बनाना है, इसको 0 के इक्वल रखो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए, जिसके भी नीचे की वैल्यू रखते हो वहाँ पे ए की ही वैल्यू आएगी, और जो एक्स माइनस है उसको 0 मत रखना, इधर है देखो यहाँ एक्स माइनस है, अगर हमने 0 रख दिया फिर तो कुछ भी वैल्यू निकल पाने की। तो ध्यान रखना, जिसके भी नीचे को हम 0 लेकर चलते हैं उसकी ही वैल्यू निकालते हैं। फिर हमने ए के नीचे की वैल्यू को पुट किया 0 के बराबर, तो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, तो बी में कोई मतलब नहीं रहता। अब इस टाइम एक्स माइनस में ये वैल्यू रख दी, हम किस में रखेंगे, एक्स इक्वल ए, तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, जिसके भी नीचे की वैल्यू हमने 0 को पुट करा था उसी की वैल्यू स्टैंड यहाँ पर आएगी, तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा 2a। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं। अब स्टैंड बी की वैल्यू निकालते हैं, अब हम इसमें एक्स प्लस ए को 0 को रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -a। जब भी एक्स प्लस है इसको तो हम 0 रखना ही नहीं है, और जब जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पर रख देंगे -a। स्टूडेंट ये तो रख इस जब जो भी वैल्यू हम एक्स प्लस ए है उसको हम 0 के इक्वल है, उसमें वैल्यू नहीं रखनी, अगर हम इसको 0 रख देंगे फिर ये सारा जो सोल्यूशन जो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्स प्लस ए है किसके नीचे का, बी के नीचे है, तो बी की वैल्यू आएगी, तो एक्स प्लस ए के प्लेस पे 0 ना रखा है उसको दूसरी वाली टर्म रखते हैं माइनस का ए, जैसे -a रखेंगे तो -a स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, तो ये जो माइनस है ना ऊपर आ जाएगा, तो बी की वैल्यू हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये ट्रिक ऐसी भी है, एक ट्रिक हम इस तरीके से कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन करते करते। चलिए स्टूडेंट समझते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, तो हमारे पास हमको डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। तो हम ए यानी हमारे पास जो आया था 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर लिया था, छोटे में से हमने बड़ा सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस के एक्स प्लस के ए। तो हमारा जो फॉर्मेट है इसका हम एनर डिफरेंशियल करेंगे स्टूडेंट। जैसे हम इसका एनर डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास समझते हैं यहाँ पर डी एन, इसी टर्म का कर रहे हैं तो एक्स की पावर एन, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्टूडेंट देखो दोनों एक ही बात है, ये कॉन्स्टेंट है इसको हम 12 लेंगे, तो 1/2 डी एन। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हम देखो जो फार्मूला होता है हमारे पास ए एक्स प्लस के बी इनवर्स, देखो इस टाइप का है ना, यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे ए, देखो यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो बी की जो वैल्यू होगी -a होगी। अब समझते हैं स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, तो एक्स माइनस ए, जब भी फॉर्मूला बनाओगे स्टूडेंट ऊपर इनवर्स में बनेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला भी देखना होता है कौन कौन से हमारे पास जनरल फॉर्मूला होते हैं एनर डिफरेंशियल को सोल्व करने के। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये एक्स प्लस का ए इसको ऊपर ले जाएंगे। अब जैसे हम इसका एनर डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, देख समझते हैं, मैंने इसका एक फार्मूला बताया था आपको सिंस, तो यहाँ पे डी एन किसका फार्मूला, ए एक्स प्लस के बी इनवर्स। इसने यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे देखो यहाँ पे -1 की पावर एन, और यहाँ फैक्टोरियल एन, और एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ए, और स्टूडेंट ए एक्स प्लस के बी एन प्लस के 1, या यूपर इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू में ए एक्स प्लस के बी माइनस के एन -1, क्योंकि ये ऊपर जाकर ये स्टूडेंट नीचे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट। हमारे पास दे रखा है कि 1/2 ए
स्टूडेंट डी एन का मतलब होता है यहाँ पे एनर डिफरेंशिएशन दिस टर्म। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे भाई यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट था ए था, तो यहाँ पे ए की पावर एन। अब यहाँ पे देखो ये फार्मूला लिखो पहले, -1 की पावर एन। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो पावर है वो फैक्टोरियल के साथ आएगा। अब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, जैसे वहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ए था ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या आएगा, जो टर्म है एज इट लिख दो x माइनस ए, और ये पावर प्लस करके इसमें ऐड हो जाएगा 1। ये फार्मूला था, देखो अब स्टूडेंट कैसे। अब इसी फार्मूला देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो -1 की पावर तो फॉर्मूले में आता ही है फैक्टोरियल n। जब x का कोफिशिएंट 1 है, इसको स्टूडेंट फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको बेटर ऐसे मानो। अब यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो 1 की पावर n। हमें स्टूडेंट b से कोई वास्ता नहीं जाता, ये हमेशा याद रखना। और जो टर्म दे रखी हैगी उसमें नीचे प्लस होगा 1, तो n ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका एनर डिफरेंशियल। अब इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/2 तो बाहर है स्टूडेंट, -1 की पावर n इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और फैक्टोरियल n इसके अंदर भी है। अब हमारे पास जो बचेगा, वैसे 1 की पावर n बाहर भी ले सकते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा x माइनस ए की पावर n प्लस 1, और हमारे पास 1/x प्लस ए की पावर n प्लस 1। चाहो तो स्टूडेंट इसको ऊपर भी लिख सकते हैं अगर आप आंसर चेक करना चाहो, वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है। 1/2a -1 की पावर n, देखो 1 की पावर कुछ भी हो स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर जाकर -1 और x प्लस के पावर जैसे ऊपर जाएगी, तो हम इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। स्टूडेंट आपको फॉर्मूले बहुत ही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि सक्सीड डिफरेंशिएशन के लिए आपको फॉर्मूला वैलिड माना जाता है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार चेक कर लेंगे, फिर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, आपके पास कोई टर्म दे रखी है, उसका आपका एनर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। देखते हैं स्टूडेंट कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, यहाँ पे समझते हैं। पहले स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, पहले इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें पहले हम बड़ी पावर लिखते हैं एक्स की, फिर छोटी पावर लिखते हैं माइनस के 5x प्लस के यहाँ पे 1 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसके लीनियर फैक्टर चेक करते हैं, अगर नहीं होते फिर तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो हम इसको रफली करते हैं स्टूडेंट, 6x² माइनस के 5x प्लस के 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना कि हमारे पास 6x² इसके 1 × 6 लिखते थे ना, जैसे आप 12th में वो 10th में करते थे ना क्वाड्रेटिक के लीनियर फैक्टर, तो फिर यहाँ पे 1 × 6। अब देखो यहाँ पे ऐड होके कितना आएगा, 5 आएगा, तो 6 × 1 यानी 6 हो जाएगा, तो 2 × 3, जैसे 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए तो दोनों हम माइनस ले सकते हैं, तो -5 आ जाएगा। अब माइनस वो मतलब x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये आपको बेसिक सा 10th का कंसेप्ट है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे माइनस के 2x और प्लस माइनस के 3x का लेंगे, तो माइनस का 3x माइनस का 2x। जब स्टूडेंट का सोल्व करेंगे हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे 3x कॉमन लाएंगे, 3 2 जाए यानी 1, माइनस के 1 2x माइनस। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे 2x माइनस कॉमन आ रहा, तो अंदर हमारे पास जो बचेगा, इसका जो लीनियर फैक्टर है स्टूडेंट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस के 3 एंड 3x माइनस के 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको समझते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हो, चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन चेंज करेंगे स्टूडेंट, दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, तो दो कांस्टेंट होंगे, a 2x माइनस के 1, b 3x माइनस 1। स्टूडेंट कोई भी आप या पहला आप a के नीचे 3x माइनस 1 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई थी, एक तो ट्रिक देखिए यहाँ पे जो छोटे में से है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े वाले नंबर। स्टूडेंट जब भी x का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम है, तो जब ये फॉर्मूला अच्छा रहता है। तो बेटर ये है हमारे पास, इसमें यहाँ पे देखो ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ये तो स्टूडेंट क्या है, एलसम लेकर के आप x का कोएफिशिएंट फिर वहाँ पे कॉन्स्टेंट उससे भी निकाल सकते हैं, वैसे बना के। यह ट्रिक यह है, जिसके भी नीचे स्टूडेंट 0 रखेंगे उसी की वैल्यू आओगी यहाँ पे, तो x यहाँ पे स्टूडेंट 1/2 होगा। अब 2x माइनस 1 उसको 0 मत रखना, ये विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट, उसको 0 मत रखना, केवल उसमें वैल्यू रखनी है। तो हमारे पास x के प्लेस पे क्या रखेंगे स्टूडेंट, 3 × 1/2 माइनस का 1, तो जिसके नीचे का भी 0 रखा था उसी की वैल्यू लेंगे हम, b से कोई वास्ता नहीं। फिर हम b के नीचे की वैल्यू रखेंगे, फिर हम a के मैंने रख लेंगे, ये हमेशा याद रखना। स्टूडेंट को सोल्व करते हैं, इसको हम 3/2 माइनस 1 का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट 2 तो ऊपर जाएगा, पर एलसीएम लेने के जस्ट बाद जाएगा, तो a हमारे पास स्टूडेंट 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 माइनस के 2 1।
तो 1 से 2 को डिवाइड करें हमारे पास a, जो a आया। अब इस टाइम हम b की वैल्यू निकालते हैं, तो b के नीचे का जो डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, तो 3x हमारे पास यानी x की वैल्यू 1/3 आएगी। अब 3x माइनस 1 ये टर्म यहाँ पे भी है, इसको इसमें नहीं रखनी स्टूडेंट वैल्यू, क्योंकि ये तो 0, अगर इसको हम 0 रखते फिर मल्टीप्लाई के साथ सारा 0 हो जाएगा, तो इसमें ये वैल्यू रखते हैं। तो कहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, ऊपर तो x है नहीं, अगर ऊपर x होता तो हम x के प्लेस पर 1/3 रखते हैं, तो ऊपर तो कोई कॉन्स्टेंट है, जहाँ पे x है स्टूडेंट 1/3 रखेंगे और माइनस के 1 रखेंगे। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये वैल्यू आपको, देखो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, प्लीज करेक्ट इट। देखो यहाँ पे समझते हैं, हमने a की वैल्यू निकालनी पहले, 2x माइनस 1 को 0 रखते हैं, तो 2x क्या हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला वो डिवीजन में चल जाएगा। अब 2x माइनस 1 देखो इसमें इसकी वैल्यू क्या है 0, इसमें तो रखना नहीं, जहाँ पे x है इस वाले टर्म में रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पर रखेंगे 1/2 माइनस के 1, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आएगी। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे 3/2 माइनस के 1, स्टूडेंट 1 मानेंगे तो 2 पर जाएगा, तो 3 माइनस के 2, स्टूडेंट ठीक सा सवाल है, 2/1 यानी a हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसकी हम, तो 3x इसके नीचे रखते हैं 0, 3x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू स्टूडेंट 1/3 आएगी। 3x माइनस उसमें नहीं रखनी, तो किसमें रखनी स्टूडेंट 2 × 1/3 माइनस के 1। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं 2x माइनस 1 हमने क्या रखा है इसके प्लेस पर, तो यहाँ पे स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो 1/2 माइनस के 3/3, थर्ड विल गो स्टूडेंट फर्स्ट के पास जाएगा, तो ये वहाँ पे माइनस है और माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यानी a की जो वैल्यू हमारे पास 2 है, b की जो वैल्यू है माइनस के 3 है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो a हमारे पास 2 है स्टूडेंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a हमारे पास 2 है, ये तो एज इट इज चला हुआ है 6x² माइनस के 5x प्लस के 1, क्योंकि हमें इसका एनर डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट, तो एनर डिफरेंस निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2x माइनस के 1 प्लस के b की जो वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास माइनस के 3 थी, तो माइनस के 3 हम 3x माइनस के 1। अब स्टूडेंट हम dn बाहर अंदर पहुँचाएंगे तो हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, बाहर लेंगे d की पावर n। अब ये जो पावर है स्टूडेंट देखो, जब भी इस टाइप कोई लीनियर फैक्टर है इसको हम एनर डिफरेंशियल करते हैं तो ऊपर ले जाते हैं, पावर यहाँ पे 1 है स्टूडेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं इनवर्स, और ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 हमने बाहर लिया, तो हमारे पास 3x माइनस के 1 ये इनवर्स हो जाएगा। अब इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद है ना, d की पावर n ax प्लस के b इनवर्स टाइप का, तो यहाँ पे -1 की पावर n जो फैक्टोरियल है, जो पावर n है वो -1 की पावर n वही फैक्टोरियल आएगा, और x का भी है यहाँ पे एक ही पावर n है। अब स्टूडेंट ax प्लस के b नीचे जगह प्लस हो जाएगा, उसमें हम ऐड कर देंगे, ये इसको फिर ax प्लस के b n माइनस ऊपर भी जाएगा माइनस कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे a का मान हमारे पास 2 है, तो इसका जो फार्मूला है 2 तो मल्टीप्लाई में है, तो हम लिख सकते हैं -1 की पावर n, तो फैक्टोरियल n, x का को भी है यहाँ पे 2 है ना, तो उसकी पावर भी स्टूडेंट यहाँ पे जैसे यहाँ पे a की पावर n है, क्योंकि n यहाँ पे एनर डिफरेंशिएशन है ना। अब स्टूडेंट इसको नीचे लाओ 2x माइनस 1, जैसे पावर नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, उसमें ऐड 1 कर n कर देना। इसी सिमिलर यहाँ पे समझ सकते हैं -1 की पावर n फैक्टोरियल है, x का कोफिशिएंट 3 इसकी पावर n आएगा, जो टर्म है 3x माइनस 1 नीचे जाएगा प्लस की 1 हो जाएगी, तो n इसमें ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कॉमन लेंगे -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और साथ में हम लेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो बचा ये बचा स्टूडेंट 2 × 2, देखो यहाँ पे 2 की पावर n × 2 बचेगा, और नीचे हमारे पास 2x माइनस के n प्लस के 1, स्टूडेंट यहाँ पे देखना 3 × 3 की पावर n, और नीचे बचेगा हमारे -3x माइनस के n प्लस 1। स्टूडेंट चाहो तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास जो n हो जाएगा 2n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई के साथ है तो n प्लस के 1, क्योंकि 2 का पावर 1 है ना यहाँ पे स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 3n प्लस के 1, जैसे हम इसके नीचे करेंगे 2x माइनस के 1 n प्लस के 1, तो 3x माइनस के n प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ तक हम इसको कर सकते हैं, या आप करना चाहो तो ये पावर ऊपर जाके आ जाएगी 2x माइनस 1 ऊपर जाके माइनस के n। वैसे ऐसा जरूरी नहीं होता स्टूडेंट, आप जहाँ पे भी छोड़ोगे वहाँ पे आपको मार्क मिलेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर, ये भी स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 की बात करेंगे पहले हम।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है स्टूडेंट हमारे पास दे रखा है 2 का सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास ये दे रखा है फंक्शन एक्स की क्यूब डिवाइड में दे रखा है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। देखो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो ऊपर की पावर है अगर वो वहाँ पे डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन यानी बड़ी है तो हम डिवाइड करते हैं, अगर दोनों इक्वल है तो हम उसको भी डिवाइड करते हैं, अगर वहाँ पे छोटी है फिर तो हम डायरेक्ट लीनियर फैक्टर करेंगे इसको, फिर को कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बड़ी पावर है, जैसे आप नॉर्मली 11 10 पर देते थे डिवाइड, इसको हम ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। ये हमेशा याद रखना क्योंकि ऊपर की पावर बड़ी है, ये ऊपर की पावर और नीचे की पावर इक्वल है तब भी आपको डिवाइड करना है, जब जाकर स्टूडेंट यहाँ पे इसको चेंज करना है आपको पार्शियल फ्रैक्शन, ये विषय ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की पावर 3 है तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्स की पावर 3 है इसमें, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा 3 तो माइनस के 3x स्क्वायर, जब एक्स किस में करेंगे तो हमारे 5 है, यहाँ पे याद है ना सब्ट्रैक्ट करते थे तो प्लस इंटरचेंज हो जाता था, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस के 2x। अब स्टूडेंट हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा x। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 2 जा x हो जाएगा हमारे पास, यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो प्लस 7x माइनस के 6। अब इसको देखो ये पावर छोटी आ जाएगी इससे, जब ये पावर इससे छोटी है तो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या कर लेते हैं स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मतलब देखो x प्लस के 3 और यहाँ पे क्या है 7x माइनस के 6x और डिवाइड में ये आ जाएगा। इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट समझते हैं, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहे तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों बात इक्वल है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करके हमारे पास जब इसमें सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी, तो नीचे तो एलसम तो यही रहेगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर की टर्म एक्स की पावर 3 बचेगी। तो ये ऐसे करना होता है कि हमारे पास अगर पावर यहाँ पे सेम है दोनों की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे जब भी डिवाइड करता है, अगर ऊपर वाली बड़ी होती है डिनोमिनेटर से तब भी हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर तो अगर नीचे वाली पावर बड़ी है तो इस टाइम हम उसको डिवाइड नहीं करते, डायरेक्ट उसको हम लीनियर फैक्टर करते हैं विद द हेल्प पार्शियल फ्रैक्शन से। तो हमारे पास जो टर्म है स्टूडेंट इसको हम इस तरीके, तो हम इसको रब करने के बाद हम इसको ऐसा बना सकते हैं, तो हमारे पास x प्लस के 3 और यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस के 6, हमारे पास x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है पी एक्स प्लस के क्यू और नीचे कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी हो तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद हम उसको हम एनर डिफरेंस से करेंगे विद द फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था ए एक्स प्लस के बी इनवर्स डी एन वाला। देखते हैं स्टूडेंट, अब पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, जिस पैसे के लीनियर फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 इंटू 1 लिखते थे, ऐड होगा यहाँ पे 3 कैसे आएगा, तो 2 प्लस के 1 यहाँ पे 3, चूंकि हमें माइनस चाहिए होता है, देखो ये चिन्ह बताता है कि आपको ऐड होगा ना, जब भी ऐड होगा आएगा तो दोनों चिन्ह हम यहाँ पे इक्वल लेंगे, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो दोनों चिन्ह हम यहाँ पे डिफरेंट लेंगे, अगर माइनस का चाहिए तो माइनस के टर्म ज़्यादा लेंगे, प्लस का चाहिए तो प्लस के ज़्यादा, तो यहाँ पे ऐड होगा दोनों चिन्ह समान होने चाहिए, क्योंकि माइनस का चाहिए तो माइनस के 1 माइनस के कितना हो जाती है एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास माइनस के 3x, जहाँ पे भी स्टूडेंट 3x हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे माइनस के 2x माइनस के x, जब इसको हम पेयर बनाएंगे तो x यहाँ पे कौन बाहर आ जाएगा, तो x माइनस के इसमें 1 और इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है स्टूडेंट वहाँ पे हम 1 लेते हैं, अगर हमने -1 कॉमन लिया तो अंदर की टर्म क्या हो जाएगी इंटरचेंज हो गया, अगर वो प्लस की है तो माइनस की वजह से हम इसको बाहर लेंगे स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट x माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पे x माइनस टू ने बाहर लेता है, तो इस तरीके से हम स्टूडेंट यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर हम इनको एक साथ सबका एनर डिफरेंस करेंगे। पहले स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास x माइनस के 1 इंटू एक्स, देखो यहाँ पे लीनियर फैक्टर कितने स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है तो 2 कांस्टेंट आएगा, तो a x माइनस के 1 तो b डिवाइड में x माइनस 2। मैंने आपको बताया था कैसे वैल्यू निकालते हैं, जब भी हम a की वैल्यू निकालते हैं तो a के नीचे का हम 0 रखते हैं तो x यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जिस x माइनस 1 यहाँ पे 0 है इसमें नहीं रखनी है स्टूडेंट, x के प्लेस पर अगर ऊपर x है तो 7 इंटू 1 माइनस के 6, और इसमें तो रखना है नहीं, x की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 1 माइनस के 2, तो हमारे पास जिसके भी नीचे की वैल्यू रखी थी स्टूडेंट उसी की वैल्यू आएगी, हमें b से कोई वास्ते नहीं होते, ट्रिक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 7 में 6 गए तो 1 बचेगा तो माइनस के 1, तो a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी माइनस के 1।
अब स्टूडेंट इसी प्रकार हम निकालेंगे, बी के नीचे की वैल्यू रखते हैं एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, तो एक्स का मान 2, जिसके भी नीचे की वैल्यू रखते हैं वही हमारे पास उसी की वैल्यू आती है। जो एक्स माइनस 2 उसमें तो रखनी नहीं वैल्यू, अगर एक्स ऊपर है तो 2 रखेंगे, 7 2 जा 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, यानी 14 माइनस के 6 तो 8 बचेगा। इसमें तो स्टूडेंट रखनी नहीं, इसमें नहीं रखनी है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस के 1 यानी स्टूडेंट 1, तो बी हमारे पास आ जाएगा 8। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पे, ये तो आपका जो पार्शियल पर्सन है स्टूडेंट, ये आपका रफली वर्क है। आपसे बस ये पूछेगा कि एनर डिफरेंशिएशन, तो आप एग्जाम में भी कर सकते हो, या फिर आप उसको अलग से भी करके इसको इस तरह ब्रेक भी कर सकते हो। ए हमारे पास -1 है और बी 8 है। तो हमने बताया था स्टूडेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ए हमारे पास आया था स्टूडेंट, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, ए हमारे पास -1 है यानी x -1, और b जो आया था प्लस का 8 x -2। अब स्टूडेंट ये तो टर्म देखो, इसको तो हम ऐसा लिखते हैं ना, तो ये तो एज इट रहेगा। तो हमारे पास ये जो टर्म थी x की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 3x + 2, देखो इसको हम फार्मूले में जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास यही बात आएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं माइनस का 1x माइनस के 2x, हम समझते हैं कि हमें ये जो -1 है इसका हम nth कोफिशिएंट लेंगे। देखो ये जो -1 है और नीचे x -1 है और यहाँ +8 को हम बाहर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x -2। चूँकि हमें जो कोई भी इस टाइप का फॉर्म है ax + b में, तो हम इसकी पावर 1 मानते हैं ना, तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो इन्वर्स का होता है हमारे पास। तो ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो -1 है इसको हम बाहर लेंगे कॉन्स्टेंट, तो d की n इसको हम स्टूडेंट लिखते हैं x माइनस लिख सकते हैं ना। अब 8 तो dn x माइनस के 2, सुनिए यहाँ पे x -2 इनवर्स। अब मैंने फार्मूला बताया था, अगर कोई भी फार्मूला इस टाइप का है ax + के b इनवर्स, तो यहाँ पे -1 तो फैक्टोरियल n, जो x का कोफिशिएंट है a की पावर n है, तो ax + b 1 नीचे जगह प्लस हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट x का जो कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो -1 तो खैर इसका मल्टीपल है, तो हम -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और जो x का कोफिशिएंट है जैसे a की पावर n लिखते हैं तो 1 की पावर n यहाँ पे, और जो टर्म दे रखी उसे 1 नीचे प्लस हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीपल में है, तो क्या बताता -1 की पावर n फैक्टोरियल n, जो x का कोफिशिएंट है इसमें यहाँ पे 1 है, तो हम 1 की पावर n लिखेंगे। और जो टर्म दे रखी है x -2, 1 नीचे आएगा प्लस होगा, उसमें हम 1 ऐड करते हैं। अब स्टूडेंट देखो हम थोड़ा क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो हम -1 की पावर n कॉमन ले सकते हैं फैक्टोरियल, और 1 की पावर n तो वैसे 1 है। हमने क्या किया स्टूडेंट, पहले प्लस वाली वैल्यू लिखी, बाद में माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो हमारे पास जो बचेगा 8/x -2 की पावर n + के 1 और माइनस के 1/x - n + 1। अब चाहो तो स्टूडेंट इसको हम 8 × x - के 2 हम ऊपर भी लिख सकते हैं, अगर हम आंसर मैच करना चाहे तो हम इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं x -1 तो -1, जो हमारे पास है स्टूडेंट -1 और फैक्टोरियल और 1 की पावर स्टूडेंट कुछ भी हो तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हम स्टूडेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। तो हमारे पास x² x माइनस का a और x माइनस के b, आप देखोगे स्टूडेंट इसमें यहाँ पे जो अगर हम नीचे देखो हमारे पास क्या है x माइनस का a x माइनस का b, जैसे हम इसको ऊपर x² हमारे पास है, तो हम इसको सोल्व करेंगे x² a + के b x + का a b। जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट पावर सेम नजर आ रही, क्योंकि x × x, नीचे भी x² है ऊपर भी x² है। जब भी पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम है तब भी डिवाइड करते हैं, जब न्यूमरेटर की पावर बड़ी है तब तो हम डिवाइड करते ही हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या है एक आ जाएगा अलग से, तो हम इसको क्या अगर 2 लीनियर फैक्टर है इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं स्टूडेंट, x - a + b x - b। आप डिवाइड करके देखोगे तो इस तरीके से आप इसको हम बना सकते हैं। अब समझते हैं स्टूडेंट, देखो वहाँ पे a है और b की वैल्यू है, हमारे पास जो फैक्टर थे स्टूडेंट इसके समझते हैं, हमारे पास ये है जैसे हम इसको x - a के इक्वल रखते हैं 0, भाई जिसके भी नीचे की वैल्यू रखते हैं उसी की वैल्यू यहाँ पे आती है। मान लो हमने x की वैल्यू a आई, तो x - a हमने 0 रखा, उसमें नहीं रखनी, क्योंकि x - a की वैल्यू तो 0 है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे रख देंगे तो पूरा 0, फिर हम एक और b की वैल्यू इजीली नहीं निकाल सकते। तो x ऊपर है तो रखो ऊपर, इसमें तो रखनी नहीं, तो a - के b स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू, ये ट्रिक है स्टूडेंट्स। और जब b की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके नीचे को हम 0 को रखेंगे तो x = b, और तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे।
एक्स माइनस बी यहाँ पे 0 है, इसमें नहीं रखना स्टूडेंट। तो एक्स ऊपर है तो रखोगे एक्स के प्लेस पे बी, तो बी स्क्वायर जहाँ पे एक्स है वहाँ पे बी माइनस ए, तो हमारे पास में बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो गया स्टूडेंट। जैसे हम इसको लिखेंगे हमारे पास ये 1 है, ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और नीचे हमारे पास जो चला हुआ है स्टूडेंट 1 अपॉन एक्स माइनस 3 से निकाल सकते हैं। अब दूसरी जो है हमारे पास बी स्क्वायर ए माइनस या स्टूडेंट बी माइनस ए, और यहाँ पे चला एक्स माइनस के बी। अब स्टूडेंट इसका एनर डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे हम इसका एनर डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो हमारे पास समझते हैं डी एन, देखो हम ये तो है ही एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ एक्स माइनस के बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे समझेंगे स्टूडेंट डी एन, देखो कॉन्स्टेंट का जो एनर डेरिवेटिव होता है वहाँ पे 0 होता है स्टूडेंट। वहाँ पे एक क्वेश्चन में अभी आपको ध्यान हो ना, एक्स प्लस के 3 और कुछ यहाँ पे लिखा था। जब इसका डी एन करेंगे वो मैंने आपको बताना, ध्यान नहीं रहा उसके ऊपर देख लेना स्टूडेंट। एक्स का एन टाइम डेरिव करेंगे, देखो एक टाइम करेंगे एक्स का क्या होगा 1, 2 टाइम करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 3 टाइम करेंगे एन टाइम भी स्टूडेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना एन टाइम किसी भी एक्स का करेंगे चाहे पावर कुछ भी हो, तो एन टाइम का मतलब यहाँ पे उसका 0 हो जाएगा। और कोई कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव करेंगे, वैसे नॉर्मली कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है जैसे आप 12th में पढ़ा वो 0 होता था, तो एनथ भी यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 0। एक क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाता हूँ, उसको करेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो यहाँ कांस्टेंट इसका तो 1 ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस के बी, हम इसको लिखते हैं इसको ऊपर ले जाकर हम उसी फॉर्मल मैथ में ले जाते हैं जो ए एक्स प्लस के बी इनवर्स वाला टाइप था। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम माइनस कॉमन ले रहे नीचे से, तो यहाँ पे ए माइनस बी, क्योंकि हम ए माइनस बी बाहर ले लेंगे ना, तो डी एन जो नीचे का माइनस ऊपर चले जाएगा, तो एक्स माइनस बी इनवर्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो इसका तो हो जाएगा 0, क्योंकि हम नीचे से क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट, भाई लेना चाहो ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर ए माइनस के बी, स्टूडेंट क्या फार्मूला पता था, -1 की पावर एन, तो यहाँ पे फैक्टर एन। जब स्टूडेंट एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 की पावर एन, जो टर्म है एक्स माइनस ए उसमें नीचे 1 प्लस का हो जाएगा, एन ऐड करेंगे। अब बी स्क्वायर ए माइनस के बी, स्टूडेंट -1 की पावर एन फैक्टर एन, एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे स्टूडेंट एक्स माइनस के बी एन प्लस के 1। अब स्टूडेंट चाहो तो आप ए माइनस बी बाहर ले सकते हैं, ऊपर से -1 की पावर एन फैक्टर एन 1 के पर आपके पास जो बचेगा स्टूडेंट ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एन प्लस के 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन, ये तो आपने बाहर लिया हुआ था ना स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्स माइनस के बी एन प्लस 1। चाहो तो स्टूडेंट इसको हम अगर आंसर मैच करना है तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए माइनस के बी, तो -1 की पावर एन फैक्टर एन। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए माइनस के एन माइनस के 1, तो बी स्क्वायर एक्स माइनस के बी माइनस के 1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पे समझ सकते हैं स्टूडेंट। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर।